डीएम आदित्य वर्मा ने शहर की सबसे पुरानी और सबसे भीड़-भाड़ वाली सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण करने का फैसला किया। उनका मकसद था देखना कि सरकारी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, और क्या व्यापारी बिना किसी डर के काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा दस्ता छोड़ दिया और एक साधारण कुर्ता पायजामा पहनकर बिना किसी पहचान के एक आम आदमी की तरह मंडी में प्रवेश किया। आदित्य ने देखा कि मंडी में चारों तरफ गंदगी है, ठेले वालों ने अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है अवैध हफ्ता वसूली। ठेले वाले डर के मारे कानाफूसी कर रहे हैं कि आज इंस्पेक्टर अजय राणा का आदमी आया है। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर अजय राणा अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर दो कांस्टेबल के साथ आता है। उसकी मूंछों पर ताव, आंखों में अहंकार और हर हरकत में जबरदस्ती का रौब है। वो एक गरीब फल विक्रेता रामू के पास जाकर खड़ा होता है। इंस्पेक्टर राणा रामू से कहता है, और रामू, तेरा ठेला आज फिर से मुख्य रास्ते पर लगा है। कल ही बोला था, हिस्सा पहुंचा दे वरना ठेला पलट जाएगा। रामू हाथ जोड़ता है, साहब, कल रात बेटी बीमार थी, सारा पैसा दवा में चला गया। आज शाम तक दे दूंगा, माफ कर दो। राणा रामू की बात अनसुनी करके उसके ताजे फलों की टोकरी पर जोर से लात मारता है। फल सड़क पर बिखर जाते हैं। रामू बिलखने लगता है। भीड़ सहमी हुई चुपचाप देखती है। आदित्य वर्मा एक आम नागरिक के रूप में आगे बढ़ता है। वो शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, इंस्पेक्टर साहब, ये क्या तरीका है? इस गरीब आदमी की रोजी रोटी क्यों खराब कर रहे हैं? और किस कानून के तहत आप हफ्ता वसूली कर रहे हैं? इंस्पेक्टर राणा आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखता है। ओह, तो आज समाज सेवक बनने कौन आया है? तू कौन है बे? चल अपना रास्ता नाप, वरना। आदित्य दृढ़ता से कहता है, मैं इस शहर का एक जागरूक नागरिक हूं और मैं आपको कानून तोड़ने से रोक रहा हूं। राणा गुस्से से बौखला जाता है। वो चिल्लाता है, हमसे जुबान लड़ाएगा? और बिना किसी चेतावनी के वो अपना हाथ उठाकर आदित्य के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। आदित्य का चश्मा गिर जाता है। आदित्य दर्द से ज्यादा अपमान महसूस करता है। वो मन ही मन फैसला करता है कि अभी अपनी पहचान नहीं बताएगा, ताकि सिस्टम का असली चेहरा देख सके। राणा उसे घसीटकर जीप में बिठाने का आदेश देता है। आदित्य को झूठे आरोप में थाने लाया जाता है। राणा अपने साथियों से कहता है, डालो इसे रात भर के लिए हवालात में, सुबह तक इसकी सारी नेतागिरी निकल जाएगी। आदित्य को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, जहां वो 3 और निर्दोष लोगों से मिलता है जिन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। वे सब अपनी अपनी आप बीती बताते हैं, जिससे आदित्य को जमीनी हकीकत का पता चलता है। रात भर मच्छर काटते हैं और आदित्य सो नहीं पाता। वो अपने गाल पर पड़े थप्पड़ के निशान को छूता है। ये चोट डीएम की नहीं, बल्कि एक आम नागरिक के सम्मान की थी। राणा लॉकअप के पास आकर आदित्य को धमकी देता है कि अगर उसने झूठे कागजात पर दस्तखत नहीं किए तो उसको करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। रात भर चिंतन के बाद आदित्य लॉकअप के कोने में पड़ा अपना छोटा अनऑफिशियल फोन निकालता है, जो तलाशी में पकड़ में नहीं आया। वह एक बहुत ही भरोसेमंद पत्रकार मीरा को कॉल करता है। मीरा, मैं आदित्य वर्मा बोल रहा हूं, डीएम नहीं, अभी एक आम नागरिक हूं। तुरंत कोथरूड थाने आओ, सुबह 7 बजे, अपने कैमरे और माइक के साथ। सबूत तैयार रखना। सुबह 6 बजे आदित्य को फिर से राणा के सामने लाया जाता है। राणा कहता है, देख, आखिरी मौका दे रहा हूं, साइन कर और निकल जा। आदित्य मुस्कुराता है और कहता है, राणा, तुम बस 7 बजे तक इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किस पर हाथ उठाया है। ठीक 6:55 पर पत्रकार मीरा अपने दल के साथ थाने के बाहर आ चुकी है। ठीक 7 बजे आदित्य अपने अनऑफिशियल फोन से शहर के पुलिस कमिश्नर को कॉल करता है। वह स्पीकर ऑन करता है। कमिश्नर की आवाज आती है, डीएम सर, आपने सुबह सुबह फोन क्यों किया? सब ठीक है? आदित्य की आवाज एकदम बदल जाती है। वह एकदम अधिकार से बोलता है, नहीं कमिश्नर साहब, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोथरूड थाने में हूं। इंस्पेक्टर अजय राणा ने कल रात मुझे एक आम आदमी समझकर एक झूठे केस में गिरफ्तार किया और हां, मेरे गाल पर थप्पड़ भी मारा। कमिश्नर के होश उड़ जाते हैं। राणा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। आदित्य आगे कहता है, राणा ने सिर्फ डीएम को नहीं, बल्कि एक आम नागरिक के सम्मान और इस वर्दी के गौरव को थप्पड़ मारा है। मैं तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर अजय राणा और कल रात ड्यूटी पर मौजूद सभी सिपाहियों को निलंबित करने और भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार तथा सरकारी पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज करने का आदेश देता हूं। राणा घुटनों के बल गिर जाता है। सर, माफ कर दो, मेरे बच्चों का वास्ता। आदित्य कठोरता से कहता है, जब तुम रामू की रोजी रोटी छीन रहे थे, तब तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया? कुछ ही मिनटों में कमिश्नर और अन्य सीनियर अधिकारी थाने पहुंचते हैं। राणा को हथकड़ी पहनाई जाती है।
आदित्य लॉकअप में बंद सभी निर्दोष लोगों को तुरंत रिहा करने का आदेश देता है। वह पत्रकार मीरा के सामने आता है और कहता है, आज जो हुआ वो एक चेतावनी है। इस शहर में अब किसी गरीब पर जुल्म नहीं होगा। कानून का राज होगा, पुलिस का राज नहीं। आदित्य रामू फल विक्रेता को बुलाता है, जो वहां जमा हुई भीड़ में खड़ा था। वह रामू से कहता है, आपका सारा नुकसान सरकार भरेगी और आपको मंडी में सम्मान के साथ जगह मिलेगी। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। आदित्य अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। वह अपने गाल पर पड़े थप्पड़ को छूता है। यह निशान अब दर्द नहीं, बल्कि सच्चाई के इम्तिहान में मिली जीत का प्रतीक था। वह अपनी कार में बैठकर शहर की तरफ देखता है। लड़ाई लंबी है,